तो यूपी से बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल कल यूपी विधानसभा में 60 ग्राम सफेद पाउडर मिला। शुरुआती जांच में इसके प्लास्टिक एक्सप्लोजिव होने की पुष्टि हुई है। इस बड़ी चूक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये एक्सप्लोसिव पाया गया। 60 ग्राम इसकी मात्रा थी और इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसी दौरान ये विस्फोटक पाया गया। इसके बाद इसको जांच के लिए भेजा गया और जांच में पुष्टि हुई कि ये एक्सप्लोजिव है। ये सफेद रंग का जो पाउडर है ये एक्सप्लोजिव है। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, ये विधानसभा परिसर में कहां पर मिला और कैसे इसकी पहचान हो पाई, क्या कुछ हुआ? देखिए अर्चना, विधानसभा का इस समय बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सभी विधायक मौजूद हैं, सीएम योगी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आला अधिकारी होते हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है कि इस समय उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो पूरा प्रांगण है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीएम के साथ साथ बाकी लोग मौजूद होते हैं। परसों बताया जाता है कि ये मीटिंग चल रही थी, उसके बाद कल की बात बताई जाती है कि जब नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपनी सीट से बोल करके उठे थे, उसी दौरान मार्शल की नजर ये पड़ी थी कि वहां पर एक पुड़िया पड़ी हुई है, सफेद रंग की पुड़िया पड़ी हुई है, कुछ रखा हुआ है। जब उसको पकड़ा गया, जब उसको उठाया गया और उसमें से जांच की गई तो ये पता लगा कि अंदर एक सफेद पाउडर मिला है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जो जांच है वो एफएसएल टीम को दी गई और एफएसएल से देर शाम जो रिपोर्ट आई है, रात में रिपोर्ट आई है, नेशनल पुलिस ने इस बात को इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि ये प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है जो कि हाई इंटेंसिटी का होता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसकी जो मात्रा है वो 60 ग्राम है, यानी कि अगर डेटोनेटर और बाकी जो डिवाइसेज अंदर होते हैं वो अंदर मौजूद अगर होते या अंदर किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर पहुंचा दिए गए होते तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना सामने आ सकती थी। बिल्कुल, यानी एक बड़ी चूक है। विशाल, इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल विधानसभा पहुंचा। इसके अलावा एंटी एक्सप्लोजिव वाहन जो है वो भी वहां पर पहुंचा है। तो इस वक्त क्या सघन तलाशी अभियान चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या पूरे प्रेमाइसेस की जांच की जा रही है? देखिए, पूरे प्रेमाइसेस की जांच बिल्कुल इस समय की जा रही है। जो पूरा प्रेमाइसेस है उसको सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक्सप्लोजिव अंदर मिल गया तो शाम गुजर जाने के बाद लकीर पिटती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस विधानसभा को उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका माना जाता है, सुरक्षित प्रांगण माना जाता है, जब सीएम योगी वहां मौजूद थे, सभी अधिकारी मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे, सीएम सिक्योरिटी वहां मौजूद थी और ऐसे में अगर कोई शख्स वहां पर लेकर के पहुंच जाता है इस एक्सप्लोजिव को तो अपने आप में समझा सकता है कि ये विधानसभा की सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की चूक का कितना बड़ा मामला है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है पूरे मामले में आपको ये बताना चाहूंगा कि सीसीटीवी जो अंदर लगे हुए हैं विधानसभा के वो 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद वो काम करना शुरू करते हैं। यानी कि जब 9 बजे से पहले कोई भी शख्स, कोई भी संदिग्ध इस एक्सप्लोजिव को लेकर के विधानसभा के अंदर पहुंच जाता है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। कोई भी आकर के यहाँ पर अगर एक्सप्लोजिव रख के गया है तो उसका कोई भी स्केच, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिल सकती है, क्योंकि सुबह 9 बजे से पहले ये सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो अपने आप में समझा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये भी चूक का कितना बड़ा मामला है। अर्चना, विशाल, जहां पर ये मिला, बता रहे नेता प्रतिपक्ष की सीट के नीचे पाउडर मिला, यहाँ पर कौन कौन है जो पहुंच सकते हैं इस सत्र के शुरू होने से पहले, विधायकों के पहुंचने से पहले यहाँ पर? देखिए, आमतौर पे ये देखा जाता है कि विधानसभा में चाहे अर्चना सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, विधानसभा में एंट्री करना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी ऐसा शख्स जो कि विधानसभा से जुड़ा हुआ ना हो, कोई भी ऐसा शख्स जो कि विधानसभा की कार्रवाई या विधानसभा के अंदर काम ना करता हो, उसको कभी भी एंट्री यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चूक का जो मामला है वो यही है कि विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, अंदर एक्सप्लोजिव मिलता है, मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, आला अधिकारी मौजूद होते हैं, इसके बावजूद कोई संदिग्ध आता है, इस पुड़िया को अंदर रखता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है। पुलिस की जो शुरुआती जांच है, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में पुलिस को ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये किसी की शरारत का काम हो सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, ये शरारत के तौर पे अंदर नहीं रखा जा सकता है। किसी के निश्चित तौर पर इरादे इसमें खराब रहे होंगे, वो अलग बात है कि ये एक्सप्लोजिव जो है वो किसी भी बड़ी वारदात से पहले ही पकड़ लिया गया है, अपने हाथ में आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 60 ग्राम की मात्रा हो चाहे कितनी भी मात्रा हो, लेकिन अपने आप में समझा सकता है कि विधानसभा की सिक्योरिटी, विधानसभा की सुरक्षा में चूक का ये कितना बड़ा मामला है। और निश्चित तौर पर सीएम योगी जो अब से कुछ देर बाद आला अधिकारियों के साथ प्रतिपक्षी जो नेता हैं उनके साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद वो क्या फैसला लेते हैं इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर शाम गुजर जाने के बाद लकीर फिरती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय, क्योंकि विधानसभा के बाहर इस समय सुरक्षा का तामझाम है वो काफी ज्यादा फैला दिया गया है। विशाल, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि जो
विधानसभा इतनी सुरक्षित है जहां पर किसी को जाने से पहले सघन तलाशी से गुजरना पड़ता है, आपके सामानों की तलाशी होती है, हर व्यक्ति वहां पे एंट्री नहीं कर सकता, वहां पर आखिर इतना खतरनाक एक्सप्लोजिव पहुंचा कैसे? ये बताइए कि जब विधानसभा में एंट्री करते हैं कोई भी व्यक्ति हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से पूरी चेकिंग होती है ताकि ये समझ में आ सके कि लापरवाही आखिर किस स्तर पे हुई है? देखिए अर्चना, अगर विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो सत्र के लिए विशेष पास इश्यू किए जाते हैं। ये विशेष पास चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई भी सदस्य हो, अगर ये पास उसके पास इश्यू नहीं होता है तो वो सदस्य कभी भी विधानसभा के अंदर परमिसिबल नहीं होता है, अंदर नहीं जा सकता है। क्योंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं इसी समय का प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि अगर हम इंडिया टीवी के संवाददाता के तौर पर भी विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं तो हमको भी एक पास इश्यू होता है, कैमरा पर्सन को भी एक पास इश्यू होता है। इस पास को बाकायदा गेट पे चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ही कोई शख्स विधानसभा की जो प्रेमाइसेस है, जो प्रांगण है, उसके अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जब ये सत्र का पास बनता है, सत्र के जो मान्यवर लोग होते हैं जिनके अंदर जाने की परमिशन होती है, अगर वही लोग उससे अंदर जा सकते हैं तो ऐसे में कौन संदिग्ध पहुंच सकता है जो इस तरीके का एक्सप्लोजिव अंदर प्लांट कर सकता है, रख सकता है? तो अपने आप में समझा सकता है कि ये घोर लापरवाही है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सप्लोजिव तो जरूर पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, बिल्कुल, और इस ये लापरवाही किसके ये भी तय होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा मामला है। विधानसभा के अंदर ये एक्सप्लोसिव पाया गया है। सुरक्षा चौक पर सीएम योगी ने ये बैठक आज बुलाई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, विधानसभा के अंदर ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव पाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ हो या ना हो और किसी फील्ड में देश बदल रहा हो कि ना बदल रहा हो, लेकिन अपराध के मामले में तो जरूर देश बदल रहा है। विधानसभा जिसका सत्र चल रहा हो, जिस सत्र के दौरान विधानसभा के सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होती है, उस विधानसभा के अंदर यदि विस्फोटक चला जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। लखनऊ शहर में आए दिनों हर दूसरे दिन डकैती हो रही है, जो पहले जंगलों में और दूर दराज के गांव में सुनने को मिलता है। कल ही हुई है डकैतियां, पूरे लखनऊ के अखबारों में हेडलाइंस बनी है। डीजी के घर के सामने डकैती हुई है। जब विधानसभा और लखनऊ से राजधानी अपराध का गढ़ बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो सबसे सुरक्षित जगह जो कह सकते हैं राजधानी की है विधानसभा, वहां पर ये पाया गया है और पुलिस इसे साफ तौर पर शरारत का मामला नहीं बल्कि किसी आपराधिक साजिश के तौर पर देख रही है और पूरी जांच करी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल बुधवार को यूपी विधानसभा में 60 ग्राम सफेद पाउडर मिला और शुरुआती जांच में इसके प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होने की पुष्टि हुई है। इस बड़ी चूक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। विस्फोटक मिलने के बाद से ही विधानसभा में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच मौके पर बम निरोधक टीम पहुंची हुई है। विधानसभा में परसों नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की सीट के नीचे ये एक्सप्लोसिव मिला था। नहीं, देखिए, सुरक्षा एक गंभीर विषय है और उसको लेते हुए हम लोग की भी चिंता है। कल स्पीकर ने भी इसकी चिंता जाहिर की थी जब हम लोग की बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप की बैठक हुई थी। उसको तहत करते हुए आज मुख्यमंत्री जी भी बैठक कर रहे हैं स्पीकर साहब के साथ। तो इस समय उसकी देखते हुए जो भी सुरक्षा का दृष्टि से जो भी काम करना होगा वो सुरक्षा कर्मी हमारे करेंगे और किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षा पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवादी अपने पैर फैलाना चाहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर उनको यहां पे जगह मिलने वाली नहीं है। सर, एक बड़ी चूक सदन के अंदर अब उसकी रिपोर्ट पूरी आ जाए फिर मैं उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। अभी रिपोर्ट उसकी आई नहीं है, तो क्या है, विस्फोटक है, क्या है, उसकी पूरी फोरेंसिक एक रिपोर्ट आनी है, वो आ जाएगी तो हम उसकी फिर टिप्पणी करेंगे। यूपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार लखनऊ वाले समर्थन देने। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में अधिकार है उनको आने का, अपने प्रचार करने का, समर्थकों से मिलने का, और इसलिए यूपीए के उम्मीदवार भी आ रही हैं, मगर वो हारी हुई बाजी है और हारी हुई बाजी में दांव लगा रही हैं मीरा कुमार जी। तो अब मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष की जो राजनीति है देश में।
और इस बीच लखनऊ से इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, सुरक्षा की चूक का सबसे बड़ा मामला और ऐसे वक्त में जब सत्र चल रहा है, चालू सत्र के दौरान सफेद पाउडर मिला, अभी तक की जांच के बाद क्या कुछ सामने आया? देखिए, अभी तक की जो जांच हुई है उससे यही पता चला है कि ये विधानसभा के अंदर जो विपक्ष की बेंच जिस तरफ होती है उसमें आगे से चौथे नंबर और पीछे से तीसरे नंबर सीट पे 80 नंबर सीट पर ये सफेद रंग का पाउडर पड़ा हुआ था। और जब वहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया जा रहा था तो डॉग स्क्वाड था, एंटी माइनिंग टीम थी। डॉग स्क्वाड का इसको ये नहीं कर पाई, लेकिन एंटी माइनिंग टीम ने पकड़ा और वहाँ सफेद रंग का पाउडर सब पड़ा हुआ था। उसको एफएसएल में भेजा गया तो ये पता चला कि ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, इसको PETN कहते हैं और ये कहा जाता है कि अकेले ये कोई विस्फोट नहीं कर सकता। हालांकि ये 8000 किलोमीटर की वेलोसिटी से चलता है, लेकिन इसको मिलाकर बड़ा विस्फोट किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा के अंदर जहां जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, जहां पर सिर्फ विधायक, सफाई करने वाले और मार्शल जा सकते हैं, वहां आखिर ये पहुंचा कैसे, ये बड़ा सवाल है और इसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, आप इस पूरी जांच पर भी नजर बनाए रखें और बनी रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल SP सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनरल सिन्हा, जो अभी तक की जांच में पता लगा है, यूपी असेंबली से जो सफेद पाउडर मिला था वो PETN बताया जा रहा है, किस तरह का एक्सप्लोसिव है ये और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, इस PETN का पूरा नाम है पेंटेरीथ्राइटॉल टेट्रानाइट्रेट जी, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है C5H8N4O12 और डेटोनेशन वेलोसिटी है 8400। और ये क्योंकि ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है तो ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो किसी भी मेटल डिटेक्टर को बाईपास करके कोई भी अंदर ले जा सकता है। और ये बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोसिव है और जो इसको ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है और ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब जो आतंकवादियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। बहुत उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि मेटल डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकता है और ये डेटोनेट होता है सेकेंडरी डिवाइस के माध्यम से, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है या शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। ये जलाने से डेटोनेट नहीं हो सकता, तो ये इसका गुण है। तो ये कोई ना कोई अंदरूनी आदमी जरूर ना कोई पैसे के लालच में अंदर ले गया होगा और कुर्सी के नीचे लगाया होगा और ये इसका बहुत घातक परिणाम होता है। तो हम लोग को चाहिए कि सरकार को चाहिए कि इसके बिक्री पे ब्रेक लगाए और इसका एक काउंटर ढूंढे कि कैसे कौन सा इक्विपमेंट लगाया जाए ताकि इसका डिटेक्शन हो सके सेंसिटिव जगह। मेरा सवाल आपसे यही था जनरल सिन्हा कि क्या ऐसी कोई चीज है जो डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने कहा मेटल डिटेक्टर से तो नहीं पता लग सकता कि आखिर किसी के पास अगर ये सफेद पाउडर है तो वो क्या चीज है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जिससे ये डिटेक्ट किया जा सके कि ये कोई एक्सप्लोसिव पाउडर है? ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, बट हिंदुस्तान में डिटेक्शन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग को चाहिए इजराइल, अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी लेके इसको बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत घातक साबित हो सकता है और बहुत गंभीरता से इसके खतरा को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर से नॉन डिटेक्टेबल है। जी, और ऐसे में क्या ये भी पॉसिबल है कि किसी भी छोटी सी चीज में या कहें जूते में भी छुपाकर इसका आगे इस्तेमाल किया जा सकता है? यस, क्योंकि ये व्हाइट पाउडर है, पाउडर फॉर्म में है, तो किसी भी फॉर्म में आप ले जा सकते हैं। लोग तो बोल सकता है ये चीनी है, लोग बोल सकता है कि ये दवाई है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक इसका एक तोड़ नहीं इम्प्लीमेंट होगा तो ये तो जहां जहां भीड़ लगती है या VIP से होते हैं या इंपॉर्टेंट जगह होता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है। और जो क्वांटिटी की बात करें तो जो यूपी असेंबली से मिला है, बताया जा रहा है 60 ग्राम वजनी था ये पाउडर। एकदम। तो ये जैसा मैंने कहा, ये पाउडर फॉर्म में है, तो ये कोई पॉकेट में रखा जा सकता है, छोटी सी पॉलिथीन के पैकेट में रखी जा सकती है और कहीं भी डाल दो और रिमोट कंट्रोल से इसको उड़ा दो। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से, बहुत तेज गति के साथ इसका तोड़ ढूंढने की जरूरत है। जनरल सिन्हा, आपने हमें समझाया इस बारे में, उसके लिए फिलहाल पूरी जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल SP सिन्हा से हम बात कर रहे थे कि यूपी असेंबली में ये जो विस्फोटक पाउडर मिला है PETN, कितना घातक साबित हो सकता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब ये सफेद पाउडर मिला, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से कुछ दूरी पर जब ये बरामद किया गया, उसके बाद सुरक्षा में चूक के इस मामले के बाद CM ने DGP, प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिव, प्रमुख सचिव गृह,
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सिक्योरिटी, एसएसपी विधानसभा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और विधानसभा और सचिवालय में सुरक्षा में लापरवाही के इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। सुरक्षा में चूक को लेकर, इस बड़ी सेंध को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद बुलाई गई है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी हमारे साथ है। रुचि, से हमने जाना कि आखिर अभी तक की जांच के बाद क्या कुछ सामने आया है, और हमारी संवाददाता रुचि अभी भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, इस मीटिंग के बारे में फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए, क्योंकि बड़ा मसला है कि आखिर विधानसभा में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई, और बड़ा सवाल यह है कि जहां पे जिस जगह पे ये मिला है विपक्ष के बेंच पे, वहां पर सिर्फ विधायक जा सकते हैं, जो सब सफाई कर्मचारी वो जा सकते हैं और मार्शल जा सकते हैं। तो आखिर किसने उस कुर्सी तक इसको, उस विस्फोटक को पहुंचाया, ये बड़ा सवाल है। तो सिक्योरिटी को लेके बड़ी मीटिंग सीएम ने बुलाई है, और कल से ही यहाँ काफी ज्यादा मीटिंग कल भी बुलाई गई थी। सीएम ने कल भी आला अधिकारियों को तलब किया था कि आखिर कैसे विधानसभा के अंदर ये एक्सप्लोसिव पहुंच गया है, और जो सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी विधानसभा में रहती है, लेकिन आज उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मीटिंग में जो आगे के नतीजे आए हैं उस पर बातचीत। आप भी इस जांच पर नजर बनाए और बने रहे हमारे साथ। रुचि, इस वक्त संवाददाता विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रुचि से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे मामले में अभी तक की जांच के बाद सामने क्या आया है, लेकिन इस वक्त वहां पर ताजा हालात क्या हैं और जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में क्या इनपुट? बिल्कुल सुरभि, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये हाई लेवल जो मीटिंग है वो शुरुआत हो जाएगी। उसमें जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी कॉल किया गया है, साथ साथ डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और विधानसभा की सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको कॉल किया गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सदन, यानी कि सदन जब चलता है, हाउस चलता है, उस हाउस के अंदर ये विस्फोटक मिला है, ये जो डिवाइस मिली है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि विधानसभा के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा का दायरा है, सुरक्षा का जो घेरा है, वो इस समय विधानसभा के बाहर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो पुलिस सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ के साथ साथ जो बाकी केंद्रीय बल के जो जवान होते हैं उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो जांच में रिपोर्ट सामने आई है सुरभि, वो खासतौर पर चौंकाने वाली है, वो बेहद हैरान करने वाली है कि विपक्ष की जो सीट्स होती हैं, सीट नंबर 80, यानी कि जब हाउस चलता है और विपक्ष सरकार के सामने विपक्ष की जो टीमें होती हैं वो बैठती हैं, वहां पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के पास, सीट नंबर 80 के पास, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से विधायक मनोज पांडे बैठते हैं, वहां पर ये एक्सप्लोजिव मिला है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये हाई इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजिव है वो अंदर पाया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसकी मात्रा जरूर 60 ग्राम है, लेकिन अपने आप में समझा सकता है कि अगर 60 ग्राम पाउडर, यानी कि जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, अगर वो अंदर पहुंच सकता है तो डेटोनेटर भी अंदर पहुंच सकता है, वो सारी सामग्री अंदर पहुंच सकती है, जिससे किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और ऐसे में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग कॉल कर रखी है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। और निश्चित तौर पर इस मीटिंग के बाद बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब हाउस चल रहा हो, जब सेशन चल रहा हो, उस दौरान अगर इस तरीके का एक्सप्लोजिव मिलता है तो अपने आप में समझा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का ये इलाका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, कितना ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। अगर वहां पर इस तरीके का एक्सप्लोजिव पहुंच सकता है तो उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़ी वारदात को कोई भी संदिग्ध कभी भी अंजाम दे सकता है। और पुलिस हर मामले में, इस मामले पूरे मामले की जांच की शुरुआत कैसे हुई? विशाल, अभी पीटीएन होता क्या है ये तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन असेंबली में जब ये विस्फोटक पाउडर मिला, क्या उस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, या थोड़ी देर के लिए उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद पूरे सदन की तलाशी ली गई, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची? शुरुआती इनपुट्स और क्या मिले थे? देखिए, शुरुआती इनपुट सुरभि हमारे पास यही है कि सदन की कार्रवाई उस समय चल रही थी। सदन की कार्रवाई चलने के बाद जब सदन स्थगित हुआ है कुछ समय के लिए, आगे के लिए, उसके बाद मार्शल्स की नजर इस सफेद पुड़िया पर पड़ी है जिसमें 60 ग्राम ये एक्सप्लोजिव मिला है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 2 दिनों तक, यानी कि परसों और कल 2 दिनों तक इस पूरे मामले को बिल्कुल गुपचुप तरीके से रखा गया। इसकी जो जांच है, उस जांच को एफएसएल को भेज दिया गया। एंटी एक्सप्लोजिव जो डिवाइसेज होती हैं उसको ला करके पूरी विधानसभा को खंगाला गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 2 दिनों के बाद जब इसकी रिपोर्ट सामने आई है तो रिपोर्ट हैरान करने वाली सामने आई है। और इस पूरे मामले में पूरे दिन, यानी कि परसों पूरा दिन और कल पूरा दिन, परसों बताया जाता है कि लगभग 12 बजे के आसपास ये एक्सप्लोजिव जो है उसके बारे में जानकारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं, विधानसभा की सिक्योरिटी होती है और लखनऊ पुलिस होती है, उसको हो गई थी। उसके बाद अंदर लोग पहुंचे हैं, सिक्योरिटी को उन्होंने बीफ अप किया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और 2 दिनों तक इसकी जांच चली है। और जब कल देर शाम को ये रिपोर्ट आई है कि ये कोई साधारण पाउडर नहीं है बल्कि पीईटीएन है, यानी कि जिसमें केमिकल जो बताया जाता है कि जो प्लास्टिक
एक्सप्लोजिव होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस सदन के अंदर यह इस्तेमाल किया जाना था जहां पे सदन चल रहा था, जहां पे विपक्ष के लोग मौजूद थे, विधानसभा के सारे विधायक मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। और क्या अभी तक सीएम की तरफ से पूरे मामले पर कोई कुछ कहा गया? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक सीएम की तरफ से या किसी भी आला अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। सीएम ने हाई लेवल की जो मीटिंग है वो जरूर कॉल कर लिया है। हाई लेवल की मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर सीएम इस पूरे मामले में बयान दे सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, आला अधिकारियों को बोल सकते हैं कि मीडिया में जाइए और ब्रीफ कीजिए कि आखिर इस तरीके की चूक क्यों हुई और भविष्य में क्या किया जाएगा कि इस तरीके की चूक नहीं होगी। तो अगर बात किया जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की या उप मुख्यमंत्रियों की, तो फिलहाल अभी किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा के अंदर जब सेशन चल रहा हो, जब बजट सत्र चल रहा हो, जब मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हो, और ऐसे में अगर एक्सप्लोजिव मिलता है, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिलता है जिसको कि हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव माना जाता है, तो अपने आप में समझा सकता है कि विधानसभा की सुरक्षा में, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में, लखनऊ की सुरक्षा में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में ये कितना बड़ा चूक का मामला है। हालांकि उसके बाद क्या पूरे सदन में छानबीन की गई, हम ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा और सचिवालय जो इसके पूरे प्रीमाइसेस हैं उसमें छानबीन की गई? सुरभि, कल भी हम विधानसभा में मौजूद थे, हम परसों भी विधानसभा में मौजूद थे। जब ये एक्सप्लोजिव मिला है, जब ये पाउडर मिला है, तो इस जांच को बिल्कुल गुपचुप रखा गया है, मीडिया में किसी तरीके की बात शेयर ना हो जाए, इसके लिए पूरा दिन इत्मीनान किया गया है। ये कोशिश की गई है कि जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होती हैं, जो खोजी कुत्ते होते हैं, वो कभी भी दिन में नहीं लाए गए। यानी कि 12 बजे के आसपास अगर ये एक्सप्लोजिव मिलता है विधानसभा के अंदर, तो सिर्फ ये बात मीडिया तक ना चली जाए, बाहर तक ना चली जाए। और जाहिर सी बात है इस बात को आला अधिकारी छुपाना चाह रहे थे। यही वजह है कि पूरा दिन सुरक्षा जरूर की गई, पूरा दिन पूरी तरीके से जो डिवाइसेस थे उनको खंगाला जरूर गया। विधानसभा में जो औचक निरीक्षण होते हैं उनको जरूर कराए गए। जो एजेंसीज के लोग होते हैं, जो आला अधिकारी होते हैं, वो मौजूद थे अंदर। वो लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्रीफ कर रहे थे, अंदर सुरक्षा इंतजामों के उपायों को चेक कर रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पूरी विधानसभा में किसी भी तरीके की बड़ी सुरक्षा की लापरवाही के बाद किसी भी तरीके के बड़े इंतजाम देखने को नहीं मिले। यहां से मुश्किल से जो सड़क पार करने का इलाका आता है वो लोक भवन है। लोक भवन में मुख्यमंत्री का ऑफिस है, मुख्यमंत्री यहाँ भी बैठते हैं। अनेक्सी वो ऑफिस है जो कि विधानसभा से एकदम सटा हुआ है, वहां भी मुख्यमंत्री बैठते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 2 दिनों के बीच जाने के बाद भी हमको कोई ऐसी बड़ी सिक्योरिटी, कोई ऐसी बड़ी सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आए। ना तो लोक भवन में जो कि मुख्यमंत्री का नया कार्यालय है, ना तो अनेक्सी में जहां मुख्यमंत्री हमेशा बैठते हैं और कैबिनेट के साथ बैठक करते हैं। तो अपने आप में समझा सकता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस जरूर कर रही थी। विधानसभा और इसके आसपास पूरे प्रीमाइसेस में कैसी सिक्योरिटी होती है विशाल, इस बारे में आपसे हम जरूर आगे बात करेंगे। बने रहें आप हमारे साथ। समाजवादी पार्टी नेता राजन चौधरी ने फिलहाल पूरे मामले पर क्या कहा है, उससे पहले ये दिखा देते हैं। अब ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वही विधानसभा के लिए उत्तरदायी हैं और हम चाहते हैं कि ये कोई भी खतरनाक स्थिति हो सकती है और इस पर सघन जांच की जरूरत है और तत्काल रिपोर्ट आनी चाहिए जनता के बीच में कि अगर वहां पर विधानसभा के अंदर मंडप में ये हालत है कि कोई अवांछनीय वस्तु वहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की जो हालत है कानून व्यवस्था की, किस तरह का राज चला रहे हैं कि जनता आज तराही तराही कर रही है और डरी हुई है, सहमी हुई है। दूसरे पल उनके साथ क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत तक सुरक्षित नहीं है, रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज लूट हो रही है, रोज डकैती हो रही है। तो समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए बल्कि ये जो सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला आया है उसको लेकर भी यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल बुधवार को यूपी विधानसभा में 60 ग्राम सफेद पाउडर मिला। शुरुआती जांच में इसके प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होने की पुष्टि हुई है। इस बड़ी चूक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर में विधानसभा में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। विस्फोटक मिलने के बाद से ही विधानसभा में सुरक्षा कैसे चाक चौबंद कर दी गई है उसकी तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। साथ ही मौके पर बम निरोधक टीम भी पहुंच चुकी है। लेकिन 12 जुलाई की सुबह यूपी विधानसभा के अंदर मिले विस्फोटक की
पीईटीएन होने की पुष्टि हो गई है। फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है। मिलने का खुलासा तो हुआ है, हालांकि डेटोनेटर नहीं मिला, क्योंकि डेटोनेटर होने के बाद ही ये बम का रूप ले लेता है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मेरा आपसे सवाल यही है कि विधानसभा के अंदर घुसने से पहले कई लेवल पर सुरक्षा जांच की जाती है, बावजूद इसके कोई ऐसा शख्स है जो इसे अंदर ले जाने में कामयाब हुआ? किस तरह की सिक्योरिटी जांच होती है जब अंदर प्रीमाइसेस में एंट्री की जाती है? तो सुरभि, मैं आपको, चूंकि इस समय बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा का विशेष सेशन चल रहा है और ये 28 जुलाई तक विधानसभा का सेशन चल रहा है। मैं इस बजट सेशन के बारे में, जिस तरीके की तैयारियां होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि कभी भी विधानसभा में अंदर अगर बजट सेशन चलता है या कोई भी सत्र चलता है तो उसके लिए बाकायदा विशेष पास जारी किए जाते हैं। न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि जितने भी विधायक होते हैं उनके पास अपना आई कार्ड होता है, और जो लोग विधानसभा की कवरेज करने के लिए जाते हैं, जो बाकी कार्रवाई के लिए जाते हैं, या जो भी एम्प्लॉय विधानसभा में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल पास इश्यू किए जाते हैं विधानसभा के इस सत्र के लिए कि आपके पास अगर ये पास होगा तो इस पास के जरिए आप विधानसभा के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये पास नहीं होगा तो विधानसभा के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। विधानसभा के जितने भी गेट हैं, मैं कुछ गेट आपको दिखाना चाहूंगा। सुरभि, इस समय हम विधानसभा के गेट के ठीक सामने पहुंचे हुए हैं, और विधानसभा के जो ये मेन गेट है, गेट नंबर 2, आमतौर पर यहाँ पर जो एंट्री होती है वो कम होती है। इसके अलावा विधानसभा का गेट नंबर 1 आप इस समय देख रहे हैं, और गेट नंबर 1 पे जितने भी सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके पास उस पास को देखते हैं। पास अगर आपके पास है तब तो आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं उसको आपको पास दिखाता हूं, बाकायदा देखिए किस तरीके का पास इशू किया जाता है। मैं वो पास आपको दिखाता हूं। देखिए बाकायदा इसमें इंडिया टीवी के संवाददाता के लिए पास इशू किया गया है, संपूर्ण सत्र के लिए पास इशू किया गया है। विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं विधानसभा, उनके साइन होते हैं। फोटो को भी बाकायदा अटैच किया जाता है, फोटो को भी साइन किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, ताकि कोई इस पे अपनी फोटो न लगा सके। यानी कि अगर इस तरीके से विधानसभा का जो सिक्योरिटी पास है वो जारी किया जाता है, वो इशू किया जाता है, और इसके बाद भी अगर कोई शख्स अंदर पहुंचता है, विधानसभा की सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, सीएम सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं उसको ब्रीच करता है, तो अपने आप में समझा सकता है कि सुरक्षा के कितना बड़ा चूक का यह मामला है। क्योंकि जिस सत्र में पास इशू होते हैं, बाकायदा गाइडलाइंस इशू होती हैं, सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया जाता है सत्र से पहले कि कौन लोग अंदर जा सकते हैं, किनको रोकना जाना चाहिए। इसके बावजूद अगर इस पास को नहीं चेक किया गया, इस पास को नहीं देखा गया और इसकी भी पूरी तरीके से अनदेखी की गई, तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके से ये सुरक्षा में चूक का मामला है। और अपने आप में समझा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अब से कुछ देर बाद एक हाई लेवल मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें न सिर्फ डीजीपी शामिल होंगे, विधानसभा सिक्योरिटी के लोग शामिल होंगे, बल्कि विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये मामला विधानसभा की सिक्योरिटी का है, विधानसभा की सुरक्षा का है, और इसमें निश्चित तौर पर इनकार नहीं किया सकता है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में कुछ बड़े और कुछ कड़े फैसले बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए विशाल, इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखें, साथ ही लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये विस्फोटक अंदर कैसे पहुंचा। विधानसभा के अंदर घुसने से पहले कड़ी सुरक्षा घेरों की तरफ से की गई जांच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इस पाउडर को अंदर कौन लेकर आया? तो सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला। यूपी असेंबली में मिला पाउडर पीईटीएन है, और जैसा कि हमने आपको बताया 12 जुलाई को सुबह विधानसभा के अंदर ये विस्फोटक मिला, जिसकी जांच के बाद ये पुष्टि हो चुकी है कि ये पीईटीएन है। हालांकि डेटोनेटर अभी नहीं मिला है।